हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं अपने एक व्यूवर के कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है उन्होंने और उसका जवाब आप जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके भी काम का हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक खास व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो कि मेरे जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो है मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड जिसके लाइफ में कोई होता है, आपके भी कोई होंगे, वैसे ये मेरे दोस्त हैं। तो इनसे मैं मिलवाता हूँ। ये है राकेश कुमार यादव और इनका घर है पटना जहानाबाद जिले में। वाराणसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो डिपार्टमेंट है उसमें ये काम करते हैं, उसमें ये UDC हैं और साथ में एक ऑनलाइन सेलर भी है दोस्तों। हाँ, हेलो सभी प्यारे व्यूअर्स को नमस्ते। मैं बहुत कम समय निकाल पाता हूँ अपने जॉब लाइफ से, और क्योंकि इनके हेल्प से एक बिजनेस भी शुरू किया है ऑनलाइन का, वो बैलेंस करना प्लस और चीज़ों के लिए भी समय देना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इन्होंने बुलाया और मैं आया यहाँ पे। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लोकेशन है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जॉब कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आप कमाना ये सिखा रहे हैं और भी लोग सिखाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कमाने के साथ में बचाना भी सीखिए, वो आपको एक ऊंचाई तक लेके जाएगा। कमाने के लिए सारे लोग कमाते हैं, लेकिन जो नहीं बचाते हैं वो अपने जीवन में नहीं आगे बढ़ पाते हैं। बचत हमेशा से ही सिखाया है भाई ने मुझे। और भाई का एक लाइन हमेशा ही मुझे याद रहता है। जब मैं कर्नाटक में था, भाई का पोस्टिंग कर्नाटक में था, धारवाड़ में, और हम लोग खूब गोवा और धारवाड़ घूमते थे, क्योंकि गोवा वहाँ से 150-200 किलोमीटर पे था। तो खूब मस्ती करते थे हम। लेकिन मस्ती के दौरान भी ये हमेशा ही एक लाइन मुझसे कहते थे, छोटी छोटी बचत से ही इंसान बड़ा बनता है। और मेरे माइंड में पहले क्या रहता था, मैं आपको 2017 की बात बता रहा हूँ, 2017 में ये बात मुझसे बोल चुके थे कि छोटी छोटी सेविंग से इंसान बड़ा बचत कर सकता है। और उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि हाँ, छोटे बचत से भी कर सकते हैं। मैं जो भी जॉब से कमाता था खर्च कर देता था। मैं सोचता था कि एक दिन बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँगा, एक ही दिन कमा लूँगा। लेकिन जब समय बीतता गया, 2017, 18, 19, 20 सब निकल गया और तब भी पता चला कि जेब खाली है, कुछ बचत नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने 2021-22 से बचत की शुरुआत करी और अभी 2026 में इतने पैसे मैंने बचा लिए कि जॉब छोड़ के यहाँ आराम से, अभी कुछ भी कमाई नहीं हो रहा। आप लोग भी देख रहे हो कि कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू नहीं है यहाँ से। जो चलता है दिल्ली से चलता है और वो कमाई जो है वहीं से है। बाकी अभी फिर कोई भी कमाई नहीं है। लेकिन इनकी जो एक लाइन थी, बचत करिए छोटे छोटे, उसी बचत का आज नतीजा है कि मैं टेंशन फ्री हूँ। और दिल्ली से यहाँ आने में आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा इसी इंसान का हाथ है। हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़ी कंपनी में काम करने के बावजूद मैं वैसी नौकरी को छोड़ के आया हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ इस शख्स का हाथ है। मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं, और वो भी मेरे को कहती थी कि आप आ जाओ छोड़ के, पैसे की टेंशन मत लो। एक गवर्नमेंट टीचर है और एक इंडियन रेलवे में है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो उन दोनों का भी हमेशा सपोर्ट रहा है। लेकिन जितना प्रेशर भाई का रहा है कि नहीं भाई, मैं अभी टिकट कर रहा हूँ, तुम निकलो दिल्ली से वहाँ से, इसी इंसान का हाथ है। तो मैंने भी सोचा कि इनको बिजनेस लाइन के तरफ मैं भी थोड़ा सा खींचूं। जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इनको बिजनेस में मैं घुसा रहा हूँ कि आप घुसो, देखो, करके देखो। जॉब के साथ साथ बिजनेस करो। आप एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि अगर हमारे देश का हर व्यक्ति धनी है और उसके पास पैसा है, उसका सीधा सीधा देश के विकास से जुड़ा हुआ है। आप धनी हो मतलब आपका देश अमीर है। जॉब चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, गवर्नमेंट या कोई भी सेक्टर का जॉब हो, आपको एक कंफर्ट जोन में लेके चला जाता है। आपको महीने का, प्रति महीने इतना मिलता है, उसमें आप उतना रेंट, इतना दूध का, इतना इस खर्च का, उतना इस खर्च का आप कर देते हो। महीना के अंत होते होते आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, दोस्तों से उधार मांगते हो, और ऐसा ये चक्र पूरे जीवन चलता है। लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। बूढ़ा होते होते 60 साल जाते जाते बहुत कर पाते हैं लोग छोटी छोटी सेविंग से, तो एक घर बना पाते हैं, अपने बच्चों की शादी कर पाते हैं। बस अपने आसपास के लोगों में आपने, अपने पुराने जनरेशन में आपने ये देखा होगा कि उन्होंने इस विभाग में नौकरी किया, सरकारी नौकरी थी, कुछ नहीं होता सरकारी नौकरी से। काम करिए, अपना खुद का काम शुरू करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी कुछ पॉसिबल है। इनका 2-3 काम है जॉब के अलावा। जेम एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिसपे कि सामान वगैरह बिकता है। तो जेम पोर्टल पे अगर कोई ऐसा है जो कि जेम पोर्टल पे सामान बेचना चाहता हो ऑनलाइन और कंसल्टेंट की ज़रूरत हो, तो आप सीख सकते हो। भाई आपको सिखा देंगे, हेल्प कर देंगे आपकी। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था। पहले तो इनको मिलवाना चाह रहा था क्योंकि ये मेरे खास फ्रेंड हैं, तो पहले तो मैं आप लोगों से इनको मिलवाना चाह रहा था, ये पहली चीज़ हो गई।
और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग भी जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही करो, अगर आपको ऑफलाइन करना ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करना ऑनलाइन करो, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना है और ये अभी बढ़ता ही जाएगा। आपको भी पता है कि ऑनलाइन अभी फेल होने वाला नहीं है और आने वाला फ्यूचर अभी ऑनलाइन का ही है, एआई का ही है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया अभी आगे जाएगी, पीछे की तरफ नहीं होएगी। तो अगर ऑनलाइन भी आप इन्वॉल्व हो तो अच्छी बात है। जैसे मैं हूँ, ऑनलाइन से शुरुआत किया हूँ, तो अब ऑफलाइन में मेरे को डर नहीं है। ये जो आपको एरिया दिखाता हूँ, इतने सारे यहाँ पे उपज हो रहे हैं, ये खूबसूरत सा एरिया, यहाँ पे कुछ भी उपजा के हम लोग ऑनलाइन बेच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ऑनलाइन यहाँ से बेच सकते हैं। हम लोग एक्चुअली इधर पे आज आए थे ज़मीन देखने, हमें 2-4 बीघा ज़मीन इधर खरीदना है, भाई को भी लेना है, मुझे भी लेना है, ताकि कुछ बड़ा सा एरिया हमें खरीद पाएँ और उसमें कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट डाल के कोई प्रोडक्शन करें कुछ अच्छा सा, ताकि हम अपने देश के लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें और बहुत सारे लोग जो सेलर हैं उनको भी कोई अच्छा प्रोडक्ट दे सके ताकि वो भी बेचें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। क्योंकि हर कोई के पास इस तरीके का ज़मीन या इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको भी कमाने का हक है। अगर आप एक छोटे सिटी में हैं, दिल्ली जैसे शहर में हैं, तो आप ऐसी ज़मीनें इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे, क्योंकि उधर ज़मीनें महंगी हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आपको एक सेलर बनाएंगे और यहाँ से आपको सामान देंगे उसी रेट पे जो हमें कॉस्टिंग पड़ेगी बनाने में। ये आप बिल्कुल अपने माइंड में मत सोचना कि हम प्रोडक्शन करके आपको एज अ सेलर आपको हम उसमें से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रख के और तब आपको देंगे। ऐसा काम मैं करने वाला नहीं हूँ। जो बोला हूँ हमेशा से ही करते आया हूँ। 1 साल पहले बोला था कि मैं नौकरी छोड़ के गाँव चला जाऊँगा, वहाँ पर बिजनेस करूँगा, वो देखो आज सही हो गया। वो छोड़ दिया मैंने नौकरी और इधर सेटअप डाल रहा हूँ। एक ज़मीन ऑलरेडी हमारी खरीदी हुई है, उस पर हम शुरुआत करने वाले हैं और दूसरा हम इधर ले रहे हैं। मैंने भाई को भी बोल दिया इधर आप भी लो, तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। और भाई अब हमेशा नज़र आते रहेंगे कभी ना कहीं वीडियो में। बिल्कुल। और अभी हम निकल रहे हैं बनारस, जैसा कि ये बनारस जा रहे हैं तो मैं भी निकल रहा हूँ बनारस। आज रातों रात तक बनारस होंगे, 1 से 2 दिन मैं अभी वाराणसी में रहूँगा, उसके बाद निकलूँगा दिल्ली। और दिल्ली में मेरी बाइक अभी भी वहीं पे है, तो उस बाइक को लेने जा रहा हूँ और वहाँ पे मिराज से मिलूंगा, अपने बिजनेस का अपडेट आप लोगों को दिखाऊंगा कि दिल्ली वाला मेरा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। मिराज से बात करेंगे। एक कमेंट का जवाब देना रह गया है, तो व्यूअर का कमेंट सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और कमेंट दिखाने के बाद उनका मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। ये खुशबू शहर में नहीं मिलती है। हाँ। ये सहजन का फूल का जो अभी सीजन है, आम का जो इस समय फूलने का जो सीजन आया है, ये सीजन शहरों में भी आम के पेड़ है, लेकिन ये खुशबू भूल गया था। हाँ। कई बार उन बागीचों में भी गया, सभी जगह पे गया, सो स्मेल लेने का कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। यहाँ पे उसकी अनुभूति हो रही है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं मेरे व्यूअर के उस कमेंट पे जिसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप ये जो कमेंट देख रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए। मैं एक बार आपके लिए पढ़ के सुना भी देता हूं। इनका कमेंट है कि भैया कस्टमर रिटर्न में स्कैम हो रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट निकाल कर अपना कोई पुराना प्रोडक्ट दे रहे हैं और फ्लिपकार्ट उसका क्लेम भी पास नहीं कर रहा है। वीएमएस वीडियो मांग रहा है, वीएमएस वीडियो ना होने के कारण पास नहीं कर रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि वीएमएस है क्या, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो है क्या। वो एक तरीके का सीसीटीवी फुटेज कैमरा आपके घर पे लगा देंगे, कहीं पे भी कोने में लगा देंगे, और जो भी आप पैक कर रहे हो वो रिकॉर्ड होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कस्टमर कुछ फ्रॉड नहीं कर रहा, सेलर ही फ्रॉड कर रहा है,
इसके लिए वो प्रूफ मांगते हैं कि आपने जो सामान भेजा है उसका आप पैकिंग का वीडियो मेरे को दीजिए, तब हम मानेंगे कि कस्टमर ने आपको दूसरा प्रोडक्ट रिटर्न किया है। लेकिन जो नए सेलर हैं उनके पास कैमरा वगैरह तो लगा नहीं रहता। तो जिस भी आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं उनसे आप ये बोलिए सपोर्ट टीम से कि आपके यहाँ वीएमएस की सुविधा वो उपलब्ध कराएं। फ्लिपकार्ट के लोग लगाते हैं कैमरा, घर पे आते हैं, कैमरा सेट करके जाते हैं, तो आप उनको बोलो कि आप मेरे घर पे वीएमएस का जो भी प्रोसीजर है वो पूरा करिए, अपनी तरफ से लगा के जाइए। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं सीसीटीवी कैमरे भी लगाऊं और मैनेज भी करूं बिजनेस को। तो ये फ्लिपकार्ट वालों से आप बोलो, रिक्वेस्ट करो और वो आपके यहाँ पे लगा के जाएंगे। रही बात कि इस स्कैम से कैसे बचे, वो आपको पास कैसे करेंगे, स्कैम से बचने का कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। कई बार तो कस्टमर करते हैं और कई बार जो है कुरियर सर्विसेज वाले ही बीच में घपला कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कुरियर बॉय हैं जो कि मेरे ही वीडियो के नीचे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो इस तरीके का काम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट तो किया इस चीज को कि वो करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते वो ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो मानते भी नहीं है कि हम वो काम कर रहे हैं गलत। तो सबसे ज्यादा कुरियर बॉय से सावधान रहना है, वो ज्यादा हेराफेरी करते हैं इसमें, जिससे सेलर को नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीजों में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना रखना है कि जो आपका प्रोडक्ट लॉस हो रहा है उससे भी आप बच सको। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर 100, 150, 200 का आप सामान बेच रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करो कि कम से कम आपको उस पर 80 रुपए, इससे ज्यादा जो भी बचा सकते हो बचा लो, लेकिन मिनिमम 80 रुपए तो बचाओ। आप प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं रखोगे तो बिजनेस में लॉस होना तय है, क्योंकि ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते। अब रही बात क्लेम की, तो आप वीएमएस लगा लीजिए। हमें तो ऐसा कोई कभी भी फ्लिपकार्ट की तरफ से नहीं बोला कि मुझे वीडियो भेजो प्रूफ के लिए। मुझे क्लेम मिल जाता है, 100% क्लेम नहीं मिलता दोस्तों, 50 to 60% क्लेम मिलता है, लेकिन मिल जाता है। तो ये था दोस्तों इनके कमेंट का जवाब। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।